राम कथा सेतु है। आहा हा, ये निरूपण मुझे बहुत अच्छा लगा। राम कथा सेतु, सेतु मानी पुल। तो बोले महाराज पुल का काम क्या होता है? बोले पुल का एक ही काम होता है, नदी के दोनों किनारों को जोड़ देता है। पुल का यही काम होता है ना। बड़ी सी नदी हो तो नदी में पुल बना दिया जाए तो इस पार खड़ा आदमी उस पार जा सकता है और उस पार खड़ा आदमी इस पार जा सकता है। और मान लो नदी में यदि पुल ना हो तो, यदि मान लो नदी गहरी हो, पानी भी बहुत हो और पुल ना हो तो पार जाने का साधन क्या है? नौका। ठीक है। दूसरा साधन है आदमी को तैरने आता हो। दो ही लोग जा सकते हैं, या तो जिनको तैरना बनता हो, तैराक आदमी जा सकता है नदी में, और या तो नौका वाला। लेकिन दोनों में एक कठिनाई है महाराज। बोले क्या? नौका में वो जाए जिसके पास पैसा हो। क्यों प्रभाकर जी? बिना पैसे के नौका में कैसे चढ़ा जाए? प्रभाकर जी तो कहते हैं महाराज हम तो नौका ही खरीद लेंगे। तो एक तो नौका में जाने के लिए द्रव्य होना, और दूसरा तैरते सबसे बनता नहीं है। तो तीसरा जो समूह है जिसके पास पैसे भी नहीं है, तैरना भी नहीं आता, अच्छा भैया उसे नदी पार करनी हो तो कैसे जाए? बोले नदी में सेतु होना जरूरी है। नदी में यदि पुल बन जाए तो इस पार खड़ा आदमी बड़ी सहजता से इस पार आ जाता है, और इस पार खड़ा आदमी बड़ी सहजता से इस पार आ जाता है। तो बोले राम कथा क्या है? राम कथा भी सेतु है। बोले मतलब राम कथा से सेतु का क्या लेना देना? बोले राम कथा से सेतु का लेना देना इसलिए है कि जैसे नदी के दो किनारों में एक दूरी होती है, एक किनारा बहुत दूर होता है और दूसरा किनारा बहुत दूर होता है, ऐसे भी हमारे और राम जी के बीच में भी एक दूरी है। ठीक है ना? राम जी कब आए थे? त्रेता युग में आए थे। और हम कौन से युग में हैं? कलयुग में है। कलयुग में और त्रेता युग के बीच में दूरी है कि नहीं है? तो त्रेता वाले राम को कलयुग में बैठे हुए व्यक्ति को यदि मिलना हो तो बताइए पुल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो ये पुल कौन सा है? कथा रूपी पुल है। कथा में बैठ जाइए और कथा के माध्यम से त्रेता वाले राम को कलयुग वाले युग में रह करके आप पा सकते हैं। तो पहला तात्पर्य है कथा सेतु है। ये स्थानगत दूरी, कालगत दूरी खत्म करती है। कलयुग वाले आदमी को त्रेता वाले राम से मिला देती है।